जिसके बाप दादा ने इस देश के लिए अपने चिथड़े उड़वा लिए, उस राहुल गांधी को गोली मारने की धमकी दी जा रही है। एक करनी सेना, एक चिरकुट के द्वारा। देखिए किस लिए? सिर्फ इसलिए कि राहुल गांधी ने 200 से ज्यादा सांसदों के हस्ताक्षर करवा लिए उस अविश्वास प्रस्ताव पे जो ओम बिरला है उनको हटाने का काम करेगा। उस अविश्वास प्रस्ताव पे हस्ताक्षर करा लेना राहुल गांधी की मौत की को दस्तक देने जैसा हो गया। और एक चिरकुट वो सामने आकर के राहुल गांधी को गोली मारने की बात, तमाम 25 सांसदों को गोली मारने की बात कर रहा है। देखिए एक शायरी बड़ा सटीक यहाँ पे बैठ रहा राहुल गांधी के ऊपर कि जब बात बन न सकी कोई हेर फेर से, तो कुत्ते भजा दिए जंगल की शेर से। तो ये बड़ा सटीक बैठ रहा है। आप जानते हैं कि ओम बिरला के खिलाफ आक्रोश है विपक्ष में। अब इस आक्रोश का नतीजा है कि ओम बिरला के खिलाफ 200 से ज्यादा सांसदों ने हस्ताक्षर कर दिए। अब जब हस्ताक्षर कर दिए तो ओम बिरला जो है सदन छोड़ दिए। ओम बिरला छुट्टी पे चले गए और उनका कहना है कि अब हम सीधे आएंगे 9 मार्च को, जब सदन शुरू होगा और ये प्रस्ताव जो है ये गिरेगा, ये प्रस्ताव खारिज होगा, तब से ज्वाइन करेंगे। उस बीच जो ओम बिरला के समर्थक है और ओम बिरला के साथ जिनकी तस्वीर वायरल हो रही है, उसकी टीम के लड़के मालूम पड़ रहे हैं तस्वीर से, वो क्या धमकी देते हैं सोशल मीडिया पे आप देख पा रहे होंगे। एक बार सुन भी लीजिए क्या धमकी दे रहा है वो। जय ओम जी बिरला, जय नरेंद्र मोदी। जिस प्रकार से भारत की संसद में कांग्रेस के 25 सांसदों ने खुदकर और श्रीमान लोकसभा अध्यक्ष ओम जी बिरला से जो गाली गलौज करी है, उसकी हम सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, करनी सेना के कार्यकर्ताओं में काफी रोष भी आते हैं। दोबारा ऐसी घटना हुई, उन सांसदों के घर में घुस के हम तोड़फोड़ करेंगे। और मुझे लगता है कि राहुल गांधी का आदेश पर यह घटना हुई है। राहुल गांधी कान खोल कर सुन ले, अगर दोबारा ऐसी घटना हुई तो तेरे घर में घुस के हम गोली मार देंगे। हमारा प्रशासन से निवेदन है कि 25 सांसद के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। अगर 24 घंटे के अंदर गिरफ्तारी होती है उन 25 सांसदों की तो ठीक है, इस सभी के हम गोलियां मारेंगे एक एक करके। ये राज सिंह आमेरा, संभाजी प्रवक्ता, करनी सेना का ये बयान है। चाहे मुझे जेल हो जाए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। जय हिंद, जय भारत। अब आप सोचिए, जिसके बाप दादा गोली खाने से, बम खाने से डरा नहीं, वो क्या इस चिरकुट से डरेगा? अब देश का कानून देखिए कि जब कांग्रेस मांग की गिरफ्तारी का कि इसको गिरफ्तार किया जाए, तब जाकर के उसकी गिरफ्तारी होती है। कांग्रेस इस पूरे मामले को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का काम की। आप जानते हैं कि क्या कुछ हुआ ओम बिरला के मामले में। अपशब्द, ये जो आरोप लगा कि अपशब्द कहा गया, उसको लेकर देखिए क्या है। ये जो लड़का है, इसने तो सबसे पहले खुद को जो है प्रवक्ता बताया करनी सेना का, और उसके बाद 25 कांग्रेस सांसदों को, जो लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को अपशब्द कहे हैं। वीडियो में उसने कहा है कि अगर ऐसा दोबारा हुआ तो उन सांसदों को घर में घुसकर तोड़फोड़ करेंगे और राहुल गांधी को गोली मारेंगे। नफरत राहुल गांधी से, बाकी सांसदों के घर तोड़फोड़ करेंगे, राहुल गांधी को गोली मारेंगे। देखिए वीडियो में उसने आगे कहा कि अगर उन सांसदों को 24 घंटे के भीतर गिरफ्तार नहीं किया जाता है तो अन्यथा हम उन्हें एक एक करके गोली मारेंगे। 24 घंटे का समय दे रहा है। सोचिए कि ये जितनी करनी सेना, न जाने कितनी तरह की सेना है, इसके मन कितने बढ़ गए हैं। देखिए पहले इस मामले पे जो है सुप्रिया सिन्हा क्या कह रही हैं वो सुनिए, फिर आते हैं मुद्दे पे। ओम बिरला जी नमस्कार, आशा है आप सकुशल होंगे। पिछले पार्लियामेंट सेशन में आप थोड़े क्षुब्ध हो गए थे, नाराज हो गए थे, कुंभ भवन में चले गए थे। आपसे बात करनी थी। आपके क्षेत्र का एक आदमी राज सिंह आमेरा, जो आपको अपना आराध्य मानता है, आपकी फोटो लगाता है, आपके साथ तमाम तस्वीरें लगाता है, आपके साथ वीडियो शेयर करता है, उसने आज राहुल गांधी को गोली मारने की धमकी दी। और यही नहीं, 25 और कांग्रेस सांसदों को वो गोली मारने की बात कर रहा है। आपको अप्रिय घटनाओं के बारे में काफी कुछ पता है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? वो आपका समर्थक है, कोटा का रहने वाला है, आपकी और मोदी जी की तस्वीर लगाता है, उसका सोशल मीडिया अकाउंट उन तमाम तस्वीरों से भरा पड़ा है जो उसने आपके बगल में खड़े होकर, आप खाना खा रहे हो उसने पीछे खड़े होकर आपके स्पीकर वाले घर में आकर खिंचाई है। इस व्यक्ति से आपका क्या संबंध है? ये व्यक्ति जो गलीच बात कह रहा है, जो हिंसक और नफरत बात कह रहा है, इस पर आपकी कोई आपत्ति क्यों नहीं आई? क्योंकि ये तो आपका नाम इस्तेमाल कर रहा है। इसको बड़ी मुश्किल से डिटेन किया गया, लेकिन इस पर आप कुछ नहीं कहना चाहेंगे? आप तो लोकसभा के कस्टोडियन है। ये सच बात है कि आप बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, लेकिन आप लोकसभा के कस्टोडियन हैं और उसी लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष को कोई गोली मारने की बात कर रहा है और आपकी ओर से कोई आपत्ति, कोई आक्रोश नहीं आ रहा है। यह देखकर मुझे दुख हुआ। मुझे दुख इस बात का हुआ कि आउटरेज जो मैन्युफैक्चर की जाती है कुछ ही इश्यूज पर,
उसका वही हश्र होता है जो आपकी मैन्युफैक्चर्ड आउटरीच का हुआ। आज आपके संसद के साथी नेता प्रतिपक्ष को एक आदमी गोली मारने की बात कर रहा है और आपके अंदर इतनी नैतिकता भी नहीं है, इतना साहस भी नहीं है कि आप खुलकर उसका प्रतिकार करिए, आप खुलकर बोलिए कि वो गलत है। आप लोगों की यही विचारधारा गोडसे को प्रेरित करती थी। आपकी इसी विचारधारा के चलते नफरत और हिंसा इस देश में लगातार फैलाई जा रही है और आज एक हिंसक सिरफिरा आदमी बैठकर संसद सदस्यों को और खास तौर से नेता विपक्ष को गोली मारने की बात करता है और आपके मुंह से एक शब्द नहीं फूटता। यह देखकर दुख हुआ। जब आप आहत होते हैं ना, जब आप कोप भवन में जाते हैं ना, तो थोड़ी सी आत्मचिंतन, आत्मविवेचना कीजिएगा कि क्या आज की आपकी चुप्पी सही है। सार्वजनिक जीवन में रहने के नाते ही सही आपको कुछ तो बोलना चाहिए था। देखिए, आप जानते हैं कि ओम बिरला के खिलाफ आरोप लगातार लगते आए हैं कि ओम बिरला जब राइट देखते हैं तो मुस्कुराते हैं, लेफ्ट देखते हैं तो उनके चेहरे की हंसी जो है उतर जाती है और बड़े गुस्से भरे अंदाज में देखते हैं राहुल गांधी को, अखिलेश यादव को। ये तो आरोप लगते आए हैं। कई वीडियो आपको मौजूद मिलेंगे जिसमें ओम बिरला जो है सत्ता पक्ष को किसी और तरीके से बात करते हैं और विपक्ष को किसी और तरीके से बात करते हैं। तो ओम बिरला पे ये आरोप तो लग ही रहा था। आपने देखा जब अंतिम भाषण देना था, जवाबी भाषण देना था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, तो ओम बिरला क्या कहे? ओम बिरला कहे कि नरेंद्र मोदी को जो है खतरा है, महिला सांसद उस पर हमला कर देती नरेंद्र मोदी पे, इसलिए नरेंद्र मोदी सदन में नहीं आए। और 25 साल में जो नहीं हुआ वो होने का काम हुआ कि बिना नरेंद्र मोदी के, बिना प्रधानमंत्री मोदी के भाषण के प्रस्ताव पास हो गया। तो ये तमाम चीजें जो है सदन में देखा गया। अब वो वीडियो देखिए जो पूरा विवाद का जड़ है, क्यों ये जो है अविश्वास प्रस्ताव लाया जा रहा है ओम बिरला के खिलाफ, क्यों जो है 200 से ज्यादा सांसद जो है वो साइन करने को तैयार हो गए। राहुल गांधी ने सबसे साइन करा लिया। आज नौबत यह आन पड़ी है कि ओम बिरला के समर्थक जो है राहुल गांधी की हत्या करना चाहते हैं। अब इस मामले पे ओम बिरला की भी जांच होनी चाहिए, क्योंकि इनके ऑफिस से, कार्यालय से तस्वीर निकल के आ रही है। क्या ये ओम बिरला के कोई पीए टाइप के तो नहीं है, या कोई कर्मचारी तो नहीं है, कंप्यूटर ऑपरेटर तो नहीं है? क्योंकि जो तस्वीर निकल के आ रही, तस्वीर आप देख पा रहे होंगे ओम बिरला के साथ, मालूम पड़ता है कि कोई कर्मचारी है, कोई सहयोगी है। और ये सहयोगी जो है गोली मारने की बात राहुल गांधी को कर रहे हैं। बड़ा सटीक शायरी हमने बताया आपको कि जब हेर फेर से काम नहीं बना तो कुत्ते भिड़ा दिए गए। क्या कहिएगा इस वीडियो पे? पहले तो आपको सुनवाते हैं ओम बिरला की उस वीडियो को जो पार्लियामेंट के अंदर का है, जिसमें ओम बिरला की इसी वीडियो के वजह से पूरा बवेला खड़ा हुआ और उसके बाद तमाम सांसद जो है हस्ताक्षर करने का काम किया। सुनिए वो वीडियो। तो मेरे पास पुख्ता ऐसी जानकारी आई कि कांग्रेस पार्टी के कई सदस्य माननीय प्रधानमंत्री जी के आसन पर पहुंचकर कोई भी अप्रत्याशित घटना कर सकते थे। ये दृश्य मैंने सदन में देखा भी सही। इसको टालने के लिए मैंने माननीय प्रधानमंत्री से आग्रह किया कि उन्हें सदन में नहीं आना चाहिए, और सदन के सभापति होने के नाते मेरी जिम्मेदारी बनती थी कि सदन की उच्च परंपराओं, गरिमाओं को अक्षुण्ण बनाए रखें। सदन के नेता ने उपस्थित न रह के मेरे आग्रह को मानकर सदन को अप्रिय दृश्य से बचाया। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को इसके लिए आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मेरे सुझाव को माना। अब ये मुद्दा धीरे धीरे बढ़ता ही चला है। इस मामले पे कांग्रेस पूरी तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, बयान दे रही है। देखिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की वीडियो आप देखिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वो क्या कह रही है सुप्रिया सिंह ने। इस बारे में मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगी कि ये मुद्दा वीडियो डिलीशन का नहीं है। ये मुद्दा एक नफरती सोच का है, ये मुद्दा हिंसा का है, ये मुद्दा उस बात का, उस विचारधारा का है जिसने महात्मा गांधी की इस देश में हत्या की थी। एक आदमी बेखौफ होकर बैठा है, ऊपर नरेंद्र मोदी और ओम बिरला जी की तस्वीर लगाकर, और वो नेता प्रतिपक्ष को और 25 और सांसदों को गोली मारने की धमकी देता है। उसके खिलाफ कोई एफआईआर नहीं हुई है, उसकी कोई गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुई है। मैं पूछना चाहती हूं ओम बिरला जी से, ये लफंगा जो अपने आप को करनी सेना का बता रहा है, ये अपने आप को आपका समर्थक बताता है। आपको इस वीडियो पर कोई आपत्ति नहीं है? इस सरकार के गृह मंत्री क्या कर रहे हैं? खुलेआम सांसदों को, नेता प्रतिपक्ष को गोली से मार देने की धमकी एक सिरफिरा लफंगा बैठकर दे रहा है, और सुई टपक सन्नाटा है सत्ता में।
सत्ता की चुप्पी पर सवाल उठना चाहिए। और मैं आज जानना चाहती हूं, आप में से कुछ मेन स्ट्रीम मीडिया के साथी यहां बैठे हैं, कितने शोज आज होंगे, कितने डिबेट्स आज होंगे इस भाषा पर, सरकार की चुप्पी पर, सरकार की कोई कार्रवाई ना करने पर। और मैं एक बात और कहूंगी, ये बातें कहां से शुरू होती हैं? जब इस देश का संसदीय कार्य मंत्री एक इंटरव्यू में बैठकर अनाप शनाप बकता है, जब वो राहुल गांधी को इस देश के लिए खतरा बताता है, जब नरेंद्र मोदी अनर्गल बातें करते हैं, तब ऐसे सिरफिरों की हिम्मत होती है कि वो लोकतांत्रिक ढंग से चुने हुए सांसदों की हत्या करने की बात करे। तो फिलहाल खबर यही है कि इसकी गिरफ्तारी कांग्रेस की मांग के बाद तो हो गई है, लेकिन क्या गारंटी है कि इस तरह के जो लोग हैं, नफरती लोग हैं, जो इसे आतंकवादी आप कह सकते हैं, क्या ये समाज में खत्म हो गए हैं या फिर आज भी किसी संगठन में जुड़े हुए हैं? क्या बीजेपी जो है ये सुनिश्चित करेगी कि आगे इस तरीके से नहीं हो? तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मिलता है अगले वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद।